श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित लाल को, और श्री सुखदेव जी महाराज से जैसा जैसा प्रश्न जो है परीक्षित महाराज करते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज उसका निवारण करते जा रहे हैं। एक समय की बात, एक बड़े सुंदर राजा हुए जिनका नाम है उत्तानपाद। जिनके बड़े भैया उनका नाम है प्रियव्रत, और प्रियव्रत जो है अपने छोटे भाई उत्तानपाद को राज्य देकर के अपने जंगल के लिए प्रस्थान हो जाते हैं। उत्तानपाद जो है बड़े अच्छे ढंग से राज्य को चला रहे हैं, जिनके यहां महाराज किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। प्रजा में इनके नाम की दुमदुमियां बाज रही हैं, और राजा हो तो ऐसा प्रजा को एक समान मानने वाला। नीतिवान भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा रे राजी, जकी धर्म ध्वजा फोराई रे स्वर्ग में भैया काजी। नीतिवान भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा रहे राजी, प्रजा रहे राजी, जग धर्म ध्वजा फहराई रे स्वर्ग में भैया गाजी। ए माया अरबो खर्ब सुखी विद सर्व तो सरनामी, माया अरबो गर्भ सुखी विद सर्व हतो सरनामी, हतो सरनामी, और प्रजा में न कोई कर लो रे के राजा की बदनामी। साधु भजन रे बिना नहीं सोवे, अरे चैब के चेला रे वही सोमवार, अरे राजा रैयत रे बिना नहीं सोवे, चैबो जीत तू है देश हजार। अरे मीठी बाड़ी मुखुलई सोबे, अरे चैत बपाल रे चबो सोबार, अरे तू नहीं शोभा रे दे तू बाजा पे, काय को पागल है रवि कुमार। मेरी धीरे धीरे कथा सदायांगे को बढ़ रही है, आगे को बढ़ रही है, परीक्षित आगे चल रही है रे, यज्ञपति आगे चल रही है। मेरी धीरे
धीरे कदा ददायाने को बढ़ रही है। आज इस प्रकार से राजा उत्तानपाद बड़ा सुंदर राजा हुआ है, जिसके यहाँ महाराज शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। राजा हो तो ऐसा, प्रजा को एक समान मानने वाला। आज राजा की शादी हो चुकी है, सुनीति नाम की दुल्हन घर में आ चुकी है, और जिसकी शादी को महाराज 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं, आज राजा की शादी को 20 वर्षें होती जा रही हैं, लेकिन रानी की कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है। अब तो गांव में अनंत प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं कि राजा तो निर्वंशी है, जिसका मुख देखना भी पाप है। और ऐसा ही नहीं मेरे भगवत प्रेमियों, उत्तानपाद की प्रथम प्रिया और सदियों में लेखी जाती है, वह परम विनीतिबो नीतिवती रानी सुनीत कही लाती है, रानी सुनीत कही लाती है। वह पटरानी का पद पति पर बलिहारी जाती है, फूलों की सैया बाली सेवा में प्राणी लगाती है, सेवा में प्राणी लगाती है। और क्या इतने दिल तक संतार दुनिया सब हंसी उड़ाती है, मेरे पिया निबल कहीं ला रही दुखिया तो बाजी कहती है, दुखिया तो बाजी कहती है। आज इस प्रकार से महाराज उत्तानपाद, जिनके यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इनकी रानी की कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। अब तो गांव में अनंत प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं कि राजा तो निर्वंशी है, जिसका महाराज मुख देखना भी पाप है, और रानी का भी मुख देखना भी पाप है। मेरे भागवत प्रेमियों, रानी जो है बड़ी दुखी हो रही है। ये क्या हुआ? मेरे आंगन में एक बालक ने जन्म नहीं लिया, जिसने बांदी को बुलाया, ए बांदी, बांदी, कहिए महाराज। बांदी, हाँ। आप ऐसा करो, मेरा जो है किसी कार में मन नहीं लग रहा है। अच्छा, आप चली जाइए कहाँ? मेरे महाराज के पास में। ठीक है। उनसे जाकर के कह दो कि आपकी रानी आपको महलों में याद कर रही है। ठीक है महाराज। आज वही बांदी जो है चली है राजा उत्तानपाद के पास के लिए, और धीरे धीरे बांदी जो है जा रही है, और महाराज उत्तानपाद के पास में पहुंची, कहने लगी, महाराज आपकी जय हो। राजा उत्तानपाद ने बांदी को देखा, कहा, अरे बांदी यह क्या कर रही हो? बांदी कहने लगी, महाराज आपकी रानी जो है आपको महलों में याद कर रही है, चलिए महाराज। राजा उत्तानपाद ने रानी का नाम सुना, जिसने अपनी कचहरी को बंद कर दिया और चल दिया राजा उत्तानपाद
रानी के पास के लिए। जैसे ही धीरे धीरे रानी के पास में पहुंचा है, कहने लगा, हरि प्रिय, आपने हमें क्यों याद किया है? रानी, क्या कारण है? रानी कहने लगी है, महाराज, अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मेरी शादी को 1 वर्ष नहीं 20 वर्षें होती जा रही हैं। मेरी कोख में पत्थर पड़ गए हैं। जो मेरे यहां पर एक बालक ने जन्म नहीं लिया है। गांव में अनंत प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं। कोई तो राजा को निर्वंशी बता रहा है और कोई तो रानी का मुख देखना भी पाप बता रहा है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रानी ने जैसे ही राजा से कहा, राजा के आंखों से आंसू निकल पड़े। कहने लगा, रानी, ये तो हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोई कोई तो जो है हमें अनंत प्रकार से बुरा भला कहता है। अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो रानी कहने लगी है, महाराज, मेरी एक बात सुनो। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूं। अगर आप मेरी बात को मान जाओ तो मैं कहूं। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी आप कहिए, जो भी बात कहना चाह रही है वो कहिए। तो रानी बोली है कि महाराज, मुझसे तो बालक उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन आप ऐसा करो, दूसरा विवाह कर लो। और जैसे ही राजा उत्तानपाद ने दूसरे विवाह का नाम सुना, सोई कहने लगा, अरे रानी, क्या तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई है? मैं दूसरा विवाह, अगर मैंने दूसरा विवाह कर लिया तो आपकी बर्बादी हो जाएगी। रानी ने जैसी इतनी बात को सुना, रानी कह रही है, महाराज, क्या आप हमारी बात नहीं मानोगे? और बोली है वो रानी, मेरे प्राणनाथ संसी पंजऊ रे और रंजऊ आए तजदीरे। चली जाई जगत में ब्याह रे, चली जाई जगत में ब्याह रे, के ब्याह दूसरों की रे। महाराज करो मत दिल अंदर तुम ख्याली, करो दूसरी नार की बाकी पैदा हुई है लाल। मेरे साजना, मेरे बालना, एक जरूरी तुमसे काम है। कैसे दोपहर मिले बोल बाई बोल बालना, क्या हुई गर्मी को। आज इस प्रकार से रानी कहने लगी, महाराज, आप दूसरा विवाह कर लो। एकदम से राजा उत्तानपाद ने जैसे ही सुना, सोई राजा उत्तानपाद कहने लगा है, ए रानी, हमें मालूम पड़ रहा है तुम्हारी तो खोपड़ी खराब हो गई है। रानी कहने लगी, महाराज, आप दूसरा विवाह कर लो। राजा उत्तानपाद कहने लगा, रानी, तुम्हें नहीं मालूम है, अगर मैंने दूसरा विवाह कर लिया तो समझ लीजिए तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी, बर्बादी।
मैं दूसरी शादी करूं, उससे बढ़िया तो यह है कि हमारी मौत हो जाए, वो अच्छी है। परीक्षित महाराज और बोले हैं, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, और जो ये कई बार तो आती है, और मौत से सोतर बुरी जो छाती सदा जलाती है। है मौत बुरी लेकिन अच्छी, जो एक ही बार तो आती है, और मौत से सोतर बुरी जो छाती सदा जलाती है। मन भजले सीता राम, हो राम, ओ मरिया रह गई थोड़ी है। ओ मरिया रह गई थोड़ी है, ओ मरिया रह गई थोड़ी है। मन भज लो, मन भज लो, मन भज लो सीता राम, हो राम, ओ मरिया रह गई थोड़ी है। आज इस प्रकार से रानी को राजा समझाने लगा, अरे रानी, मैं शादी करूं उससे पहले मेरी मौत हो जाए, वो बढ़िया है। और एक बात और बता दूं परीक्षित महाराज, सोते चून की बुरी होते चून की है? और बोले हैं राजा उत्तानपाद, अरे रानी तुम्हें नहीं मालूम है, सोते चून की बुरी होती है। सोते चून की बुरी जहर की छुरी सुनो मेरी प्यारी, तो आवत देह निकार रे करिए तेरी द्वारी। ए तो कोई कलेश मान उपदेश दुख दे भारी, होई कलेश माने उपदेश दुख दे भारी, दुख की मारी। काए को कांटे बन रही के तू मान ले बात हमारी। आज इस प्रकार से उत्तानपाद रानी को समझा रहे हैं, अरे रानी, सौत चून की बुरी होते परीक्षित महाराज है? कैसे होते सौत चून की बुरी? एक सेकंड हैंड खोपड़ी वाले रहे वे 8.5, और उनके घर में उनकी पत्नी रहे बेऊ 8.5 रहे। हाँ, बेऊ 8.25 ना है, 8.5। अपने पति के पास में पहुंची, कहने लगी, पिया, ओ पिया, मेरी एक बात सुनो। क्या? कि आप हमारे लिए बाजार से जाओ तो सौत लेके आना, सौत। बेऊ सेकंड हैंड खोपड़ी के रहे, कहने के ला रुपया। उन्होंने 5 का नोट उनको निकाल के दिया, कहा ले ले जाओ। आज मेरे भागवत प्रेमियों चल दिए सेकंड हैंड खोपड़ी वाले, बाजार में पहुंचे, हलवाई की दुकान पे खड़े हो गए, कहने ओ भैया
5 रुपए निकाले, कहा मुझे 100 दे दो। हलवाई ने एक बड़ी सुंदर पुड़िया बांधी सोंठ की और उनको पकड़ा दी, कहा ले भैया। कहने लगे ये नहीं चाहिए, तू क्या चाहिए? कहने लगे मुझे 100 चाहिए, 100। और जैसे ही हलवाई ने सुना सुई दांती को पीस के कहने लगा, क्या तेरी खोपड़ी खराब है? यहां से आगे बढ़ करके देख। और आज वही सेकंड हैंड खोपड़ी वाले 5 रुपया लेके फिर से चल दिए। आगे बाजार में घूमते हुए जा रहे हैं और सबको पूछते जा रहे, भैया 100 कहां मिलेगी, 100। लेकिन सारे बाजार में घूम करके देखा, लेकिन इनको कहीं 100 नहीं मिली है। घर पे लौट करके आए, कहने लगे हैं तुमने तो हमें बड़े चक्कर में डाल दिया, कहा कि 100 ले आ, 100 ले आ। हम पूरे बाजार में घूम करके देखा, लेकिन हमें कहीं 100 नहीं मिली है। तब तक क्या हुआ, एक पड़ोसन जीजी आ गई। पड़ोसन उनका दोनों में आपस में झगड़ा चल रहा है कि 100 के ऊपर। और उन्होंने जैसे ही सुना सोई समझाया, काय को लड़ रहे हो? अगर तुम्हें 100 की इतनी जरूरत है तो ऐसा करो, एक आटा की पीढ़ बना, बाकी सुंदर 100 बनाओ। और उन्होंने वही किया, बड़ी सुंदर जो है पीढ़ मारी और मारती जा रही है, बड़ी सुंदर जो है पीढ़। और बाकी जो है 100 बनाई। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई परीक्षित महाराज। जिस समय 100 बना रही थी, उस समय एक नमक की कंकड़ी उसमें चली गई है और 100 जो है बड़ी सुंदर उड़ा करके तैयार कर दी और सामने रख ली। अब तो वही कहती जा रही है 100 से कि अरे 100, मैं तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर जो है भोजन बनाऊंगी, पहले मैं काम कर लूं। और जैसे ही काम में लग गई है, धीरे धीरे समय जो है व्यतीत होता जा रहा है। परीक्षित महाराज दिन के 12 बजने के लिए जा रहे हैं, 100 भूखी बैठी हैं। अब तो वही उनकी 100 कहने लगी है कि 12 बज गए, अभी तक खाना नहीं बन पाया है। मैं तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर भोजन बना करके तैयार कर रही हूं। और आज उन्होंने बड़ा सुंदर जो है भोजन बना करके तैयार किया। और करने के बाद अब तो उसी 100 के लिए बड़ी सुंदर एक थाली लगा दी, एक अपने लिए लगा ली। और दोनों लोग जो है बैठ गए हैं आमने सामने। अब तो कहती जा रही है, मुझे जो है काम में बहुत टाइम लग गया है, मैंने तुम्हारे लिए भोजन नहीं बना पाया, मैं भोजन को बहुत लेट हो गई हूँ। मैंने भोजन आपके लिए रख दिया है, आप भोजन ग्रहण कीजिए। और जैसे ही भोजन का नाम लिया है, लेकिन एक बात बता दूं परीक्षित महाराज, आटा की 100 का बोले। और वो कहती जा रही, बहन क्यों नहीं बोल रही हो, बोलो ना। मैंने तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर जो है भोजन बना करके तैयार किया है, आप इसको ग्रहण कीजिए, ग्रहण। लेकिन आटा की 100 का बोले। उन्हें 3 घंटा हो गए खोपड़ी को पचाते पचाते, लेकिन 100 बोलने में नहीं आ रही है। अब तो उन्होंने वही 100 उठाई और जाए कि चूल्हे में ठस गई। अब तो धीरे धीरे जो है आटा गर्म होने लगा और 100 जो है वे कहती जा रही हैं, मुझे 3 घंटा हो गए खोपड़ी को पचाते पचाते, आपने भोजन नहीं किया है, अनंत प्रकार से कह रही हैं। और तब तक क्या हुआ, वो आटा गर्म होता गया, गर्म होता गया। उसमें एक नमक की कंकड़ी थी, वो चटकी। और एकदम से जैसे ही नमक की कंकड़ी चटकी उनकी आंख में जाके लगी। सुबह को 1 बाजार बंद हैगा, सुबह हाल मालूम पड़ेगी कि आटा की 100 बहुत बुरी होती है, 100 चून की बुरी होती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे। एक प्यारा सा भजन। बांके बिहारी लाल तेरी